नमस्ते मेरे भाई। क्या हाल चाल है तुम लोग? जी। क्या भाई, नेटिजन लंबा नहीं बैठा? अभी से इसमें वो काम नहीं आएगा, ठीक है? वो सब इसमें वो सब काम आएगा नहीं। चलो, तो शुरू किया जाए। नहीं शर्मा जी। हाँ जी। वो ट्रिक काम नहीं आएगी आपकी। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। कहाँ से मिलेगा एग्ज़ाम का पीडीएफ? कहाँ से मिलेगा? कल मैंने जो करवाए थे पी वाई क्यूज़ ही थे। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर हमारे सीधे टेलीग्राम पे है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। पंडित रविशंकर का नाम लेकर स्टार्ट करें क्लास, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आज हम करेंगे, देखो स्टार्टिंग जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है? ये एक पैटर्न चेंज नोटिस करने मिला है। दो चेंजेस हैं। पहला, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी कम हुए स्टैटिक जीके में। दूसरा, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले मेनली फोक डांस, क्लासिकल डांस और फेस्टिवल्स से होते थे, वो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि ज़ीरो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए नहीं है, आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो भी बड़े बेसिक से आराम से बन जाएंगे, ठीक है? और 43 क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। फिर आप बताना कि कैसा क्या आपको लगा, ठीक है? आपने क्या चीज़ नोटिस किया, क्या पैटर्न चेंज नोटिस किया, ओके? राइट, बहुत जल्दी आ गए सच में, अच्छा। चलो पहला क्वेश्चन करो। विच सिटी इज़ होम टू द क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम? चलो भाई, कौन सी ट्रिक लगा रहे थे? लंबा लंबा है, लगाओ ट्रिक लंबी वाली। इसमें कौन सी ट्रिक लगाओगे? वानखेड़े स्टेडियम, आपको पता है 2011 का वर्ल्ड का फाइनल यहीं पे हुआ था, राइट? तो ये है आपका मुंबई में। वो कौन सी है? मरीन ड्राइव। हाँ, मरीन ड्राइव के पास में ही एकदम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टूम ऑफ सैंड, द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुक प्राइज़? पहली हिंदी किताब कौन सी है जिसको कि इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिला है? जल्दी बताओ। गुरु जी, आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे भाई। चलो, तो कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे गीतांजलि श्री की टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि, जो इन्होंने लिखी थी हिंदी में, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल, ठीक है? और अभी जो लेटेस्ट वाला बुका प्राइज़, इंटरनेशनल बुका प्राइज़, वो किसको मिला? वो भी एक इंडियन को मिला है, जो लेटेस्ट वाला है। कौन से बुक के लिए मिला है? जल्दी से बताइए, नाम क्या है उनका? तो उनका नाम है बानू मुश्ताक, ओके? बानू मुश्ताक। और ये बुक का जो नाम है दैट इज़ हार्ट लैम्प, ठीक है? बुक का नाम है हार्ट लैम्प। और इसको कन्वर्ट किसने किया? कन्वर्ट किसने किया, जल्दी बताओ। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो किताब है ये पहली किताब है कन्नड़ लैंग्वेज में जिसको कि मिला है बुकर प्राइज़, समझ रहे हैं आप? और इसको ट्रांसलेट करने का काम किया है दीपा बश्ती ने, ठीक है? दीपा बश्ती ने इसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, ये जो बाकी ऑप्शंस पे लिखे हैं इनको भी थोड़ा देखते हैं। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और एन ऑर्डनरी मैंस गाइड टू एम्पायर। एक और बता दो। एक तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और एन ऑर्डनरी मैंस गाइड टू एम्पायर। किरण देसाई की किताब बता सकते हैं आप? किरण देसाई जी की किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। झुम्पा लहरी की तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज, नेम से एक, अनअकस्टम्ड अर्थ, द ये क्या उसका नाम है,
वेयर अबाउट्स, ठीक है, ये सारी इनकी किताब से। विच इज द फॉलोइंग इज रिकग्नाइज एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब बताइए इससे बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है? इतना आसान क्वेश्चन TCS तो नहीं पूछता था, नहीं पूछता था, बिल्कुल नहीं पूछता था। किसमें से बताओ क्लासिकल डांस कौन सा है? तो क्लासिकल डांस कौन सा है? गरबा गुजरात का फोक डांस है, लावणी महाराष्ट्र का फोक डांस है, भांगड़ा पंजाब का फोक डांस है, भरतनाट्यम है क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? जल्दी बताओ, कहाँ गए वो एक्सपोनेंट, कहाँ गए वो भरतनाट्यम के स्टेजेस? अब तो हम इस पे आ चुके हैं कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है। तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। सौहर, छकरी, लमन, कजरी, बता, मैच करो इसको। फोक फॉर्म है और कॉलम बी से आपको मैच करना है इसने। सर IB के करंट अफेयर्स दे दो, दे देंगे आज, पक्का मिल जाएंगे फॉर श्योर 100%, यकीन करिए जनाब, यकीन करिए, ठीक है। चलो तो फोर्थ का आंसर क्या होगा देखते हैं। सौहर, सौहर जो होता है, सौहर ये जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके जन्म में इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। तो A का तो 2 होगा, और A का अगर 2 होगा तो B का तो 4 होगा अपने आप, ठीक है। कश्मीरी ग्रुप सॉन्ग विद रबाब, सारंगी एंड टुम्बा कन्नरी, कौन सा? छकरी। और लमन की अगर बात करेंगे, इकोड लव सॉन्ग संग बाय गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑन हिल टॉप्स। एंड कजरी की अगर बात करेंगे तो ऑल नाइट विमेंस सॉन्ग इन रेनी सीजन्स, डांस्ड इन सेमी सर्कल, ऑप्शन नंबर D। फिफ्थ पे आते हैं, इन विच स्टेट इज़ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर? अच्छा, ये जिक्र करके एक इस्लाम में एक शब्द होता है जिसका मतलब पता क्या होता है? इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। लेकिन ये एक फोक म्यूजिक से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से? असम से। विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ बीमस्टेक? कौन सी मेंबर्स हैं बीमस्टेक के? और बीमस्टेक स्टैब्लिश कब हुआ था? व्हेन वाज इट स्टैब्लिश्ड? हेड क्वार्टर कहाँ पर इसका? तो बी से और इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। तो पाकिस्तान तो है नहीं और मालदीव्स भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर C। क्यों? पाकिस्तान तो है ही नहीं, ठीक है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 1997 में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में आपका सार्क बना था। क्या? सार्क, विच स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? उसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क कब बना था? सार्क कब बना था? बना था 1985 में। विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोड द नेमसेक, लेटर अडेप्टेड इनटू फिल्म? तो नेमसेक किस इंडियन अमेरिकन ऑथर की किताब है? किरण देसाई, नो। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अभी हमने देखा। झुम्पा लहरी, यस। झुम्पा लहरी की और कौन कौन सी हैं? अनअकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड, ये होगा ना यहाँ पे, अर्थ। और इंटरप्रेटर ऑफ मैलोडीज, वेयरअबाउट्स, अरुंधति रॉय को देख चुके हैं। चेतन भगत, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 point someone, things not to do at IIT, 5 point someone, और 1 night at the call center, 1 night at call center, 2 states, 3 mistake of 5.7, 1 night at call center, 400 days। देख रहे हो, डिजिट कोई ना कोई रख रहे हैं ये चेतन भगत। What does the term checkmate refer to in chess? शतरंज में चेकमेट शब्द का क्या अर्थ है? एंड ऑफ गेम, इनवैलिड मूव, अ ड्रॉ, अ विन। तो चेकमेट का मतलब है ख़त्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय, गया, ठीक है। और ज़रा बताओ चेस में कितने बॉक्सेस होते हैं? चेस में कितने पीसेस होते हैं? चेस में और कौन से टर्म एसोसिएटेड होते हैं चेस में? बता जल्दी से।
तो बॉक्सेस 64 होते हैं, पीसेस 32 होते हैं, 16 ईच। 16 ईच मतलब कि एक प्लेयर के पास 16 और दूसरे के पास 16, ठीक है। और टर्म और क्या होते हैं, जैसे कि स्टेलमेट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, ये सब कुछ टर्म्स होते हैं, ओके। देन अगर बात करेंगे ये पीसेस कौन कौन से होते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, रुक, बिशप और पॉन, PAWN, पॉन, प्यादा। तो 2 रुक होते हैं, 2 बिशप होते हैं और 8 पॉन होते हैं। बचा कोई और है भी, घोड़ा, नाइट, जिसके L लगे होते हैं। L लगे होते हैं मतलब है कि वो ऐसे चलता है, 2.5 हाथ चलता है। तो L शेप में पूछता है कौन चलता है, तो ये नाइट चलता है। तो 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस इज करेक्टली मैच्ड। प्लाज्मोलिसिस, गेन ऑफ वाटर, नो नो नो, इसका मतलब होता है टर्बिडिटी। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, श्रिंक कर जाना। जैसे कि अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाती है, हाइपो में फूल जाती है, और आइसो में कुछ नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है मेनली, नो नो नो, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की। और प्रोटीन की क्या बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, आधा प्रोटीन आधा लिपिड। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है लेकिन प्लांट में। लेकिन अगर मैं बात करूँगा बैक्टीरिया की तो उसमें अलग होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँगा फंगस की तो उसमें भी अलग होगा। क्या होगा जल्दी बताओ। तो बैक्टीरिया में पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन, और फंगस में चिटिन या काइटिन, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल वॉल, नो 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 नो, ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, यानी कि चौथा भी गलत, तीसरा वाला सही। सेल्यूलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स। असर्शन और रीजन दिया हुआ है। सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज स्टबल बर्निंग हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन AQI लेवल्स इन इंडिया, ठीक है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है उसमें। और स्टबल बर्निंग इज अ controlled practice that doesn't release substantial pollutants into the atmosphere. Now, स्टबल बर्निंग क्या होती है, पराली जो जलाई जाती है ना, जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, जब फसल कटती है तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज पराली, उसको जलाया जाता है। हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में काफ़ी जलती है, फिर हवा उड़ के दिल्ली में आती है। दिल्ली वाले रोते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने, पंजाब हरियाणा वालों, ठीक है। पहले केजरीवाल जी रोते थे, अभी वो तो नहीं रहे चीफ मिनिस्टर, अब देखते हैं रेखा गुप्ता जी रोती हैं कि नहीं रोती हैं, ठीक है। तो खैर ये है, क्या है कि सीजनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है स्टबल बर्निंग, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब ज़ीरो इम्पैक्ट है। मतलब क्या भैया, असर्शन गलत है ना, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। अब उसको अब सही होना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें दोनों गलत हों। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें दोनों गलत हों। तो मतलब ये है कि अगर असर्शन गलत है तो सी को तो होना ही पड़ेगा, उसमें कोई वही नहीं है, ठीक है। कथक इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई है, सदर्न, नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कहाँ पे डेवलप हुई है। तो देख रहे हो कितना बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक है ये। MTS GK, ठीक है, MTS GK वीडियो प्लीज़, अच्छा ठीक है। तो कथक की अगर बात करें, वैसे दिल्ली पुलिस का आप देख सकते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहेगा, लेकिन ठीक है। कथक आपको पता है यूपी का है, तो यूपी का कोई एक्सपोनेंट नहीं, कोई फालतू का चक्कर नहीं, सीधा स्टेट पूछ रहा है। देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सब में आपने देखा, हमने हिस्ट्री किया, हमने ज्योग्राफी किया, हमने पॉलिटी किया, हमने इकोनॉमिक्स किया, क्वेश्चन कायदे के पूछे गए हैं, बट स्टैटिक सब खत्म, ठीक है। लिटरेरी वर्क टाइप उसमें लिखा है, नौकर की कमीज़, लगभग जय हिंद, पीड़ पर कमरा, क्या है पीड़ पर कमरा, वो आदमी चला गया कब, नौकरी की कमीज़, लगभग जय हिंद, पीड़ पर कमरा, और वो आदमी चला गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है कि मैच करना है कौन पोइट्री है, कौन नॉवेल है, कौन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और कौन सी पोएम है इसमें, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें तो नौकरी की कमीज़ नॉवेल है ये, ठीक है, एंड लगभग जय हिंद ये पोइट्री का कलेक्शन है। पीड़ पर कमरा, पीड़ पर कमरा, पीड़ पर कमरा,
पीठ पर कमरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, और वो आदमी चला गया पोएम, ठीक है। तो 2 1 3 4 व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन फुटबॉल फील्ड। तो हमें पता है कि फुटबॉल में ऐसा फुटबॉल फील्ड होती है, उसमें ऐसा सेंटर सर्कल होता है, तो उसका रेडियस कितना होता है। फैटमैन में अगर आपने ध्यान से देखो तो वहाँ पे बना हुआ डायग्राम, उसमें लिखा होगा 9.15 मीटर। 14th, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्रा एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ और इसमें गायन और नृत्य दोनों शामिल हैं। मणिपुरी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। कितना बेसिक है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथकली केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, कुचिपुड़ी। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड वाइडली इन महाराष्ट्र, जो कि अभी सेलिब्रेट करी जा रही है, इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। किससे एसोसिएटेड है जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। गंगा जी के अवतरण से, शिव पार्वती जी की शादी से, विवाह से, गणेश भगवान के जन्म से, या कृष्ण जी के मथुरा लौटने से। तो आंसर होगा, अब भाई कृष्ण जी का तो है नहीं, शिव पार्वती का है नहीं, देख रहा गणेश चतुर्थी, गणेश मतलब क्या ही बोला जाए। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मेजर सिटीज ऑफ इंडिया पॉसिबल। 9 इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, या फिर BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बताओ जल्दी से। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। और इसको डेवलप किया 9 ने, ठीक है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है ये पूछता था TCS। 5846 मीटर इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है। ये चीज़ आपसे पता होनी चाहिए। 9 इस्टेब्लिश कब हुआ था ये। 9 इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, 1988 में। मैच द फॉलोइंग इंडेक्सेस विद देयर रिस्पेक्टिव पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे इसको कौन पब्लिश करता है वो मैच करना है, कर दो जल्दी से मैच। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन 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 इनोवेशन, ओके ठीक है। हंगर इंडेक्स, ओके। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस मैच कर लो इससे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम, देख रहे हो। बस एटिमोलॉजी भी अगर आप देख लो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ये आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पता होना चाहिए, वीपो देता है। एंड जो ग्लोबल हंगर हंगर हंगर, देख रहे हो, नाम से ही सब बस मैच कर लो हो जाएगा, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। 2 3 4 1 कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर डी। विच द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, दिस इज नॉट अ म्यूजिक, this is a dance, this is a dance, this is a dance, and that too not हिंदुस्तानी, कार्नेटिक। पता है ना, नॉर्थ इंडिया वाले को हिंदुस्तानी बोलते हैं और साउथ इंडिया वाले को कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। तो सीडी तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। फिर म्यूजिक की बात हो रही है, ये डांस है। ध्रुपद किसने कंपोज किए थे इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए, जरा बताओ। तानसेन ने किए थे, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, रामतनु पांडे। उनके गुरु का नाम क्या था, रामतनु पांडे जी के, बताओ। तो क्या था, स्वामी हरिदास। What was the first published poetry collection by विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला जी की पहली पोइट्री कलेक्शन, देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना ऑप्शन में, वो सारे विनोद कुमार शुक्ला जी के ही हैं, लेकिन पहला पूछ रहा है लगभग जय हिंद, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटका है। वो आदमी चला गया क्या, कब, लगभग जय हिंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। Prime Minister Modi paid tribute to T.K. Kamraj on his birth anniversary. He is remembered for his contributions to which of the following areas. तो किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको याद रखा जाता है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे। ए बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ तुमने लंबार्डी लगाया, अच्छा गलत हो गया लंबार्डी में बेटा, बोले तुमसे पहले भी, यहाँ पे अपनी वो हरकत मत करना तुम। तो उनको फ्रीडम स्ट्रगल और सोशल वेलफेयर गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, इवेलुएट द फॉलोइंग अबाउट कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड चूज द करेक्ट। कर्नाटक वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित का मूल्यांकन करें और सही विकल्प चुनें। मृदंगम इज अ मेलोडिक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू आउटलाइन द राग। नादस्वरम इज अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। ये है आपका नादस्वरम, ठीक है, थोड़ा सा सहनाई जैसा लगता है, इसको टेम्पल्स में और शादी में बजाया जाता है। ये मृदंगम काइंड ऑफ ढोलक, और ये एक प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों,
क्योंकि ये राग को आउटलाइन नहीं करता बल्कि ताल निकालता है, ताल के साथ मैच करे जाता है, राग को आउटलाइन नहीं करता है, ताल को करता है। तो ये थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको ये नोटिस करना था राग और ताल वाली चीज़। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या यहाँ से आपको टेक अवे लेना है। ठीक है, अभी तो बस क्वेश्चन करते जाओ। पहला गलत है, तो अगर पहला गलत है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। नाच सर में डबल रीड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल प्लेड इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, यस ये सही है। ठीक है, विच क्लासिकल प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको मारना पड़ता है, स्क्रैप करना पड़ता है, तब वो बजते हैं। जैसे कि इसको मारना पड़ेगा, इसको क्या मारना पड़ेगा? नहीं, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा डालो बजेगा, इसको मारना पड़ेगा। ठीक है, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला? केरला से कौन एसोसिएट है? कथक है, कुचिपुड़ी है, हाँ कथक कली है, सत्तरी है। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ, केरला से पूछ रहा है। अब कथक हमें पता है कि यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, कथक कली है, सत्तरिया कहाँ का जरा बताओ? असम का है। तो हमें पता है कि जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने हैं? 9। 9वां कौन सा है? तो सत्तरिया उनमें से सबसे लेटेस्ट है, जो सन 2000 में उसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला था। 9वां है आपका छऊ। ठीक है, 23rd देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सलमान रश्दी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अरुंधति रॉय या फिर R.K. नारायण? R.K. नारायण की बुक का नाम बताओ, सलमान रश्दी की बुक का नाम बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय तो हम देख चुके हैं, R.K. नारायण की मालगुड़ी डेज, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, रिसेंट में कौन सी भी रिलीज़ करी थी? मेडिटेशंस। ठीक है, नाइफ रिलीज़ करी थी, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर्स। ठीक है, और मिडनाइट चिल्ड्रन की काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 1913 में ही रिसीव दी नोबेल प्राइज़। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द स्ट्राइकिंग और शूटिंग द सर्कल इन हॉकी? तो जो स्ट्राइकिंग और शूटिंग जो सर्कल होता है आपका, उसका रेडियस कितना होता है? तो यहाँ से स्ट्राइक किया जाता है 14.63 मीटर्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल? गुड़ी पड़वा त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुड़ी पड़वा, तो ये हम लोगों ने देखा था, गुड़ी का मतलब होता है यहाँ पर विक्ट्री। गुड़ी पड़वा मतलब विक्ट्री, किसकी विक्ट्री को दिखाया जाता है, मतलब किस लिए वो किया जाता है, किसकी विक्ट्री को शोकेस किया जाता है? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी विक्ट्री ओवर द मुगल्स। ट्रेडिशनली सेलिब्रेशंस बिगिन विद द कंजम्पशन ऑफ स्वीट फॉर गुड लक। द टर्म गुड़ी रेफर्स टू सेक्रेड स्क्रिप्चर रिसाइटेड ऑन दिस डे। नो, गुड़ी का मतलब होता है गुड़ी रेफर्स टू विक्ट्री। ठीक है, तो दूसरा गलत हुआ, पहला अपने आप सही हो गया। ठीक है, दैट इज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर बेस्ड ऑन द ल्यूनी सोलर कैलेंडर। हमें पता है कि महाराष्ट्र में इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला में न्यू ईयर फेस्टिवल क्या होता है? विशु होता है। तमिलनाडु में पुथांडू होता है। उगाड़ी होता है आपका, जो ये आंध्रा और तेलंगाना वाले रीजन है यहाँ पे उगाड़ी होता है। तिब्बतन आप रीजन में चले जाओगे जैसे सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख वगैरह में, तो यहाँ पर लोसर होता है। ये चीज़ आप पता होना चाहिए। और बंगाल में क्या होता है ज़रा बताइए तो? बंगाल में तीसरा वाला भी आपका गलत है, बिकॉज ये स्वीट से कंजम्पशन से ऐसा कुछ शुरू नहीं होता है, तो ओनली 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। और पहला वैशाख होता है कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। विच डांस फॉर्म इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ पंजाब? कुचिपुड़ी कहाँ से एसोसिएटेड है? आंध्रा से। यक्षगान कहाँ से एसोसिएटेड है? कर्नाटक से। भांगड़ा पंजाब से। और मोहिनीअट्टम कहाँ से है? मोहिनीअट्टम केरला से, जिसको डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार रख के जाते हैं असुरों के पास, है ना, क्या लेने? जो वो अमृत कलश होता है उसको लेने, जो कुंभ से निकला है ना, जो कुंभ है उसको लेने जाते हैं। तो मोहिनी एक्चुअल में विष्णु भगवान का जो फीमेल अवतार है उसको बोलते हैं मोहिनी। ठीक है, बाकी तो आप ये चीज़ नोटिस कर ही पा रहे होगे कि ऐसा ज़्यादा कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्लासिकल डांस से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं? पी त्यागराज, एम दीक्षितर और श्याम शास्त्री। और जरा कमेंट बताइए कि फादर ऑफ
कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं एंड क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं। तो ये जो ट्रिनिटी है लिव ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर आप देखो ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये गलत है। एक्चुअल में ये 18th और 19th सेंचुरी जो है उस टाइम पे थे ये, यानी कि आप बोल सकते हैं कि लगभग 1890 और 1910 इस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, 18th और 19th सेंचुरी के बीच की। ट्रिनिटी एलिवेटेड द कृति फॉर्म टू इट्स हाईएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये सही है, ओनली 2। फादर किसको बोलते हैं? पुरंदर दास। और क्वीन किसको बोलते हैं? MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। 28 बिहू इज़ अ फोक म्यूजिक एंड डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो बिहू एक लोक संगीत और नृत्य शैली है जो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरला, गुजरात, असम या फिर पंजाब। केरला से तो नहीं होगा, गुजरात से भी नहीं है, असम से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बिहू एक फोक डांस भी है और आपका एक यहाँ पे फोक डांस के साथ साथ ये आपका फेस्टिवल भी है जो 3 फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो बोहाग बिहू, ठीक है, माघ बिहू और काटी बिहू। माघ बिहू होता है जनवरी के महीने में, बोहाग बिहू होता है चैत्र के महीने में, चैत्र मतलब मार्च अप्रैल वाला जो महीना है, और काटी कार्तिक के महीने में होता है, नहीं अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। ये 3 फॉर्म में होता है ये। बिहू द फेस्टिवल असम इज सेलिब्रेटेड टू मार्क दी व्हाट। तो बिहू को किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्या चीज़ को मार्क करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है? 28 सितंबर स्टार्ट है एग्ज़ाम, किसका 28 सितंबर का? यक्षगान मेरे NTPC में है। तो अच्छा, यक्षगान, ओके। चलो, बिहू किसके लिए होता है? न्यू हार्वेस्ट के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, करिए इसको जरा। वर्णम और अल्पाना पे है ये। Consider the following statements about regarding the structure of Carnatic music compositions and choose the correct option. Correct option यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो पहला वाला है कि जो वर्णम है इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ कार्नेटिक म्यूजिक कॉन्सर्ट टू समराइज की रागास। ओके, तो गलत होना चाहिए बिकॉज एंड में तो परफॉर्म नहीं होता ये, ठीक है। अल्पाना इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजेशनल इलाबोरेशन ऑफ राग विदाउट रिदम, ताल के बिना, ठीक है। एंड में नहीं होता है भाई, ये एक तरह का ओपनर होता है। ओपनर मतलब, ओपनर का मतलब ये होता है जब कॉन्सर्ट शुरू होगा, जब कार्नेटिक कॉन्सर्ट शुरू होगा तो उसके शुरू में ही बजाया जाएगा वर्णम, अंत में नहीं, ठीक है। शुरुआत है ये, अंत नहीं, ठीक है। तो पहला वाला गलत, पहला गलत आंसर, दूसरा वाला सही है आपका, ओनली 2C। विच क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेस स्टोरी टेलिंग थ्रू हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस? अब ये क्वेश्चन करो जरा, पूछ रहा कौन सा यहाँ पे डांस है जो यूज़ करता है स्टोरी टेलिंग थ्रू हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। अब तुम देखो, अब तुम ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख दिया क्लासिकल डांस, ये सबको पता है बिहू फोक डांस है असम का। कोली कहाँ का है? कोली महाराष्ट्र का है। गरबा, गरबा गुजरात का है। फोक डांस है सब, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, अभिनय, ज़्यादा इसके आगे नहीं बोलूँगा, नहीं विवाद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही है इसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैच किया गया है, कौन सा टर्म किससे एसोसिएटेड है बताओ? तो इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो ये गलत। प्राइस ऑफ टी, ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। भाई माइक्रो क्यों सर, इतना सिंपल नहीं आया था। अच्छा, तो ये क्या मैंने बनाया है क्वेश्चन? ये नहीं, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, ई बुक दे रखा है ना।
मतलब ये क्या लिखना चाह रहा है सर, इतना सिंपल नहीं आया था, क्या नहीं आया था इतना सिंपल? भाई एक्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं खुद से बना के नहीं लाया हूँ ये। ठीक है, नेशनल इनकम आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और जीडीपी आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये भी बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो खैर इकोनॉमिक से क्वेश्चन है, यहाँ पे तो इसका कोई मतलब है नहीं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ हॉकी फील्ड? स्टैंडर्ड विड्थ क्या है हॉकी फील्ड का, जल्दी बताओ। 50 मीटर, 54.5, 55 या फिर 57? तो अगर आप यहाँ पर विड्थ देखें तो 55 मीटर्स की है। लेंथ लगभग 91.4 मीटर्स होती है और ये 55 मीटर है विड्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब ये देख सकते हैं, ये तो हमने देखा ही है कि 14.63 मीटर की रेडियस होती है। इन खो खो हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ टीम एंड हाउ मेनी आर देयर इन फील्ड ड्यूरिंग द गेम? तो कितने एक्चुअल में होते हैं टीम में और कितने होते हैं फील्ड में जब मैच चल रहा होता है? तो भाई खो खो 3 3 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं, सॉरी 9 टीम में और 12 फील्ड में होंगे। वाह, नहीं वाह, 12 टीम में होंगे और 9 फील्ड में होंगे। ठीक है, कबड्डी में कितने होते हैं? पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में कितने होते हैं? और आइस हॉकी में कितने होते हैं? बताओ भैया। तो कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में होते हैं 7। ठीक है, कबड्डी में कितने होते हैं? 7। ठीक है, पोलो में 4 होंगे। ठीक है, वाटर पोलो में कितने होंगे? 7 प्लेयर्स होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, 7 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखना। और बच गए आइस हॉकी में, इसमें भी 7 होते हैं। ठीक है, पोलो में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। कृति इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन कार्नेटिक। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि कार्नेटिक म्यूज़िक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने वो तो बता दिया था ना। हाँ ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न कब मिला था और इनको टाइटल क्या मिल रखा था? तो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न, 1998 में मिला था। और MS सुब्बुलक्ष्मी जी की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, मतलब इनका टाइटल मिला था अस्थाना विद्वान। ठीक है, दैट इज़ रेजिडेंट आर्टिस्ट। और रेजिडेंट डांसर कौन था? अस्थाना नर्तकी, तो वो थी हमारी कौन, जल्दी से बताओ। अस्थाना नर्तकी, जो कि कुचिपुड़ी डांस से भी एसोसिएटेड थी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से एसोसिएटेड थी वो। ओके, कृति इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन काइनेटिक ट्रेडिशन, सही है। तिल्लाना ऑफन कंक्लूड्स अ काइनेटिक रिसाइटल एंड एम्फसाइज रिदमिक लेवल्स सिलेबल्स, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 करेक्ट। मतलब देखो, आपने देखा क्लासिकल डांस और फोक डांस से कितना बेसिक सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और जो काइनेटिक म्यूजिक से बन रहा है वो बहुत ही कायदे का बन रहा है, मतलब बहुत ही कायदे का बन रहा है फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, ओडिसी क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड, अब देख लो ओडिसी कहाँ की स्टेट में है। मतलब अगर किसी बच्चे को बिठा दो एक अच्छा 5 के, वो भी कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसको नहीं मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर में? इनको तो रिसेंट मिल चुका है, काजुओ शिशिरो को, हारुकी मुराकामी को नहीं मिला है। ठीक है, विच ये थोड़ा सा डिफिकल्ट छोड़ने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। फिर से वही स्कीम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जनमन हमें पता है ट्राइबल्स की है, ये पढ़ चुके हैं। मित्र टी से टेक्सटाइल पढ़ चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है। स्वदेश दर्शन जो है कल्चर की नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की है। कब लॉन्च हुई थी ये? 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। और PM मित्रा कब लॉन्च हुई थी? बाकी तो हम देख चुके हैं। PM मित्रा कब लॉन्च हुई थी? 2021 में, दैट इज़ 2021 में। और PM जनमन कब लॉन्च हुई थी? जनमन, ये जो ट्राइबल्स वाली है, ये आपकी 2023 में लॉन्च हुई थी। किसके लिए? और ये भी कब लॉन्च हुई थी, गेस करो? ट्राइबल्स के लिए। तो 15 नवंबर को लॉन्च हुई थी। क्यों लॉन्च हुई थी? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि है वो 15 नवंबर। और मुंडा रेबिलियन रिकॉल कर सकते हो 1899 का। ठीक है, जो कि किसके खिलाफ था? दिकूज आउटसाइडर के खिलाफ था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुई थी? 2015 में, जिस साल स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च हुई थी। अभी तो स्वदेश दर्शन 2.0 आ चुकी है, जैसे हमारा 4.0 बैच आएगा अभी ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में आमतौर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
ढोल, मृदंगम, संतूर, शहनाई। तो कौन सा है भाई साउथ इंडिया, आपको लग रहा है साउथ इंडिया में इसको यूज़ किया था होगा? मृदंगम। ठीक है, नाम से आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया का कौन सा है। लास्ट के 3 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डांस स्टाइल रिकॉग्नाइज फॉर इट्स स्पिरिचुअल डिवोशन एंड कनेक्शन टू द वैष्णवाइट मूवमेंट। आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से संबंध के लिए पहचानी जाने वाली नृत्य शैली की पहचान करें। अब यहाँ पर वैष्णवाइट पूछ रहा है, हम 2 ही पढ़ते हैं, 2 ही मैंने आपको पढ़ाए हैं वैष्णवाइट, मणिपुरी और सत्तरिया, ख़त्म। असम का क्लासिकल डांस है ये। ठीक है, भरतनाट्यम ये मेनली तांडव पे स्टाइल पे है ये। ठीक है, तांडव एलिमेंट इसमें ज़्यादा है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नागालैंड एंड शो केसेस ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक। नागालैंड, उगाड़ी आंध्रा, हॉर्नबिल सिंपल, ओनम केरला। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से लेके 10 दिसंबर। ठीक है, 1 से लेके 10 दिसंबर तक ही तो होता है। और बाकी क्या फेस्टिवल हमने पढ़े थे इसके। और हॉर्नबिल की शुरुआत कब हुई थी ये चीज़ ध्यान रखना, सन 2000 में इसको नागालैंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। और क्या फेस्टिवल है? नाग क्या बोलता है? बिल में आओ। किससे बोलता है? नागिन से बिल में आओ और मुंह डालो। ठीक है, तो मुआत्सु फेस्टिवल। और शक्कर खाओ, सेक्रनी। तो मुआत्सु फेस्टिवल, सेक्रनी फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। 43 लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट नोन रूल्स ऑफ कबड्डी वर फ्रेम्ड इन विच इंडियन स्टेट। कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे? तमिलनाडु, यूपी, पंजाब या महाराष्ट्र? तो सबसे पहले नॉन रूल्स आए थे आपके महाराष्ट्र में। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बोरिंग सा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई, अगर मैं हटा दूं कार्नेटिक म्यूज़िक के क्वेश्चंस, कार्नेटिक म्यूज़िक के अगर मैं क्वेश्चंस हटा दूं जो टफ थे थोड़े से, और स्पोर्ट्स के कुछ जो टर्मिनोलॉजी के कुछ टफ थे, जैसे वो फुटबॉल का सेंटर फील्ड वाला तो टफ नहीं था, बाकी हॉकी वाला आप कंसिडर कर सकते हो, कुछ दो मतलब मान सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन। तो अगर मैं 43 में मान लूँ कि लगभग 13 क्वेश्चन होंगे टफ। ठीक है, 13 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, दैट इज़ 30 क्वेश्चंस, बेहद ही आसान सवाल है, बेहद ही आसान सवाल थे। मतलब जो अभी हम पहले लेवल पढ़ते थे उससे कहीं ज़्यादा स्टैटिक जीके में ड्रॉप हुआ है। बाकी हर सब्जेक्ट में लेवल बढ़ा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और लेवल किस तरह का बढ़ा है वो भी देख चुके हैं कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कोर सब्जेक्ट की लैंग्वेज है उसका नहीं बढ़ा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, वो तो हम जो अभी तक करके आ रहे हैं तो वैसा ही है, मतलब वैसा ही मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसका घटा है, वैसा ये थोड़ा बहुत 19 से 20 हुआ है, ऐसा नहीं बहुत टफ हुआ है। बट ये है कि उसमें जो नए नए क्वेश्चन डल गए हैं ना, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन डल गए हैं, जो स्टेटमेंट वाले उन्होंने डाल दिए हैं, उसकी वजह से टफ लग रहा है। और उसको कैसे करना है वो हमने देख ही लिया है कि उनको कैसे सॉल्व करना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, है ना, किस तरह से निटो लगानी है। 143 लाओ, कहाँ से लाएं भैया? घर से बना के लाएं क्या? जो क्वेश्चंस आए वही तो करवाएंगे। हाँ सर, विल यू ऑल्सो हैव जीके सेशन फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम? कब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कब है? और जिन लोगों को अगर कुछ डाउट होता है, कुछ जैसे बताना होता है, भेजना होता है, तो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। इसमें टेक्निकल कि भाई ऐप नहीं चल रहा है सर, फैटमैन कहाँ से ले लें सर, कोर्स कहाँ से ले लें, ये सब मत भेजना। ठीक है, अगर कुछ जैसे बताना वगैरह हो तो वो आप भेज सकते हो 8840286735 8840286735 पे। उसके लिए अलग नंबर है। अगर आपको कुछ भाई कि ये कहाँ से लें, वो कहाँ से लें, ये क्या करें, वो क्या करें, ठीक है, तो उसके लिए अलग है। और वो मैं दे देता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको। तो उसके लिए नंबर है ये आपका 92357, ठीक है, 98380, ठीक है, उसके लिए अलग नंबर है टेक्निकल डिपार्टमेंट का। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन। एंड अब हमारा सिर्फ करंट अफेयर ही बाकी है, तो करंट अफेयर भी कर ही लेंगे। बाकी अगर किसी को कुछ और एग्ज़ाम अगर ऐसा कुछ है तो वो जो मैंने अपना पहला वाला जो नंबर दिया था व्हाट्सएप, तो उसमें आप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25 देखना है क्या आनंद? ओके, क्या दिक्कत है इसमें? जो पूछा है, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? डी होगा इसका भाई। गुड़ी का मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ वो नहीं होता है। विक्ट्री ऑफ शिवाजी ओवर मुगल्स। ओके,
करा दो आज ही करंट अफेयर। पीपीटी नहीं बनी ना। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन लोगों को CDS के लिए पढ़ना होता है, अगर मान लो आप CDS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो 14 सितंबर को, तो परमार ऑफिसर्स जो चैनल है वहाँ पर मैंने टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करी, कल ही स्टार्ट करी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, परमार ऑफिसर्स चैनल पे। ऑलराइट, थैंक यू। सर हॉट टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो करवाएंगे, हॉट टॉपिक्स के वीडियोस चिंता मत करो, ठीक है। हॉट टॉपिक्स के अभी ये ख़त्म हो ही गया, तो अब जो स्टार्ट होगा आपका वो हॉट टॉपिक्स ही स्टार्ट होगा, ठीक है। कल से या परसों से हॉट टॉपिक्स पे वीडियोज़ ही स्टार्ट होंगी। ऑलराइट, चलो थैंक यू।